जय हिंद प्यारे साथियों। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ में जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का एक रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन आता है उसको आज मैंने कराया है। एक स्टूडेंट की क्वेरी भी थी सर कि ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आता है, तो ये आज एकदम समझ में आ जाएगा अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे वीडियो। केवल एक फार्मूला आपको यूज करना है, उसके अलावा कोई दूसरा फार्मूला इस सारे क्वेश्चन में यूज नहीं होगा। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, बस थोड़ा सा समझने की बात है। वो फार्मूला क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी को हम क्या लिखेंगे? मीटर में, यानी दूरी जो होगी वो हमारी मीटर में होगी और जो समय होगा वो सेकंड में होगा। और इसको अगर हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी जो चाल होगी वो किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी। चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी। अब हम सारी वैल्यू यहीं पुट करेंगे। दूरी की जगह दूरी, समय की जगह समय, 18/5 हमारा सारे फार्मूलों में लगेगा और यहाँ जो चाल होगी वो किलोमीटर प्रति घंटे में होगी। तो आइए इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन 9 सेकंड में एक पोल को पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या है? ट्रेन की लंबाई यानी दूरी हमको ज्ञात करना है, तो इसको x मान लेंगे। दूरी ही ज्ञात करना है। समय क्या है? 9 सेकंड में पार करता है एक पोल को, तो यहाँ 9 सेकंड कर देंगे इंटू 18/5 करेंगे। यहाँ पे 18/5 बराबर चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, यहाँ लिख दिए 60। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। ये 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18 और ये 2 से कटेगा 60, 30 दूनी 60 और ये 5 उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x बराबर 30 पंचे 150, आपका आंसर आ जाएगा 150 मीटर, क्योंकि ये दूरी मीटर में है, ये समय सेकंड में है। तो ऑप्शन नंबर डी 150 मीटर। अब आइए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा भी सेम इसी तरीके से है। एक ट्रेन जो 130 मीटर लंबी है, अब देखिए दूरी की बात की गई, और जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है। 30 सेकंड में एक पुल को पार कर सकती है। तो पुल की लंबाई, अब यहाँ देखिए डबल लंबाई आ गई। ट्रेन की लंबाई तो है ही और एक पुल को पार कर रही है, तो पुल की भी तो लंबाई होगी। पहले पोल को पार किया था तो पोल की कोई लंबाई होती नहीं है। अब देखिए डबल लंबाई, तो क्या करेंगे? 130 मीटर जो लंबी ट्रेन है उसको तो हम लिखेंगे, प्लस इसमें पुल की लंबाई भी जोड़ देंगे। अब बटे कितना समय लगता है पार करने में? 30 सेकंड लगता है, और गुणे 18/5 तो हम लिखेंगे ही। और हमारा जो चाल होगा वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, यहाँ पे 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 दूनी 18 और ये 9 पचे 45, 5 से कट जाएगा और ये हो जाएगा अब 130 प्लस x बराबर, ये कितना हो जाएगा आपका? 2 से इसको भी काट दीजिए, 15 हो जाएगा ये, और 15 पचे 75 और ये गुणे 5, यानी 75 गुणे 5, और 75 गुणे 5 बराबर 375। और जहाँ 25 5 सते 35 तो 37, यानी 375 ये हो जाएगा। और ये है 130 x, तो x बराबर 130 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये आपका माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, और ये 7 में 3 गया 4 बचेगा, और 3 में 1 गया 2, 245 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 245 मीटर। थर्ड क्वेश्चन है, बराबर लंबाई की दो गाड़ियां, यानी दो गाड़ियां हैं जिनकी लंबाई सेम है, 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा पर एक ही दिशा में समानांतर लाइन पर चल रही हैं। यानी दो ट्रेन की पटरी है, एक ऐसे है एक ऐसे है, और दोनों ट्रेनें ऐसे ऐसे जा रही हैं। दोनों की लंबाई सेम है, बस एक की स्पीड 36 है और एक की 46 है। एक 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज जा रही है। अब एक चीज़ आपको याद रखना है कि अगर दोनों सेम दिशा में जा रही हैं तो उनकी जो चाल होती है वो घट जाती है, और दोनों अगर विपरीत दिशा, माने एक इधर से आ रही है एक इधर से जा रही है, तो उसकी चाल जुड़ जाती है। लेकिन वही अगर एक इधर से जा रही है और दूसरी भी इधर से जा रही है तो चाल घट जाती है। ये चीज़ हमको याद रखना है। समांतर लाइनों पर चल रही तेज ट्रेन 36 सेकंड में धीमी ट्रेन को पार कर जाती है। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई, अब देखिए प्रत्येक ट्रेन की लंबाई हम यहाँ x मान लिए। इस x में दो ट्रेनों की लंबाई है, यानी इसको 2x भी हम मान सकते हैं, लेकिन हम x मान लिए हैं अपॉन। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ? कितने सेकंड में पार कर जाती है? 36 सेकंड में।
गुणे 18/5 हमको लगाना ही है। और यहाँ क्या लिखेंगे हम बराबर इसका दोनों का अंतर, तो 36 और 46 में घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 18 दूनी 36 हो जाएगा आपका, 2 पंचे 10 हो जाएगा और x बराबर 10 गुणे 10 बराबर 100 हो जाएगा। अब इस 100 में 2 ट्रेनों का शामिल है, यानी x जो है 2 ट्रेनें 50-50 मीटर की होंगी, तभी 100 मीटर होगा आपका। तो 50 मीटर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 50 मीटर। फोर्थ क्वेश्चन है, एक 360 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, कितने समय में वो 140 मीटर लंबे पुल को पार कर जाएगी। एक ट्रेन जो है 360 मीटर लंबी है और एक पुल भी है वो 140 मीटर लंबा है, और ये कितने समय में पूछ रहा है, तो समय हम x कर देंगे, गुणे 18/5 लिखेंगे, पार कर जाएगी। और चाल क्या दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, अब यहाँ लिख देंगे 45। अब बस इसी को सॉल्व करना है, तो ये जुड़ जाएगा 360 140 हो जाएगा 500, 500/x हो जाएगा ये। और इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करने, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, तो हो जाएगा 5 पंचे 25, ये हो जाएगा 25। और यहाँ पे आपका 2 बचा हुआ है, तो 2 आप हाँ ये 25 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 2 बचा हुआ है, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। या यहीं पे आप 2 लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं है। तो ये 500 का 1000 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1000/25, और 25 से अगर इसको काटेंगे तो 25 चौको 100 हो जाएगा, ये 0, 40 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और 26 सेकंड में ये 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। मालगाड़ी की लंबाई, अब देखिए मालगाड़ी की लंबाई पूछा है, तो मालगाड़ी की लंबाई हम मान लेते हैं x, और 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म इसने पार किया है। कितना समय लगाया है, 26 सेकंड लगाया है, गुणे 18/5 करेंगे यहाँ पे, और बराबर क्या करेंगे हम 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो ये 18 से कट जाएगा, 18 चौके 72 हो जाएगा, और ये 26 पंचे 130 हो जाएगा, 130 उधर जाएगा, 130 यहाँ लिख लेंगे हम पहले, x + 250 बराबर 130 हो जाएगा, 26 पंचे 130 और गुणे 4 तो 520 हो जाएगा, 130 गुणे 4 520, 13 चौको 52 होगा सीधे। और x बराबर अब क्या हो जाएगा, 250 घट जाएगा 520 में से, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0, और 12 में 5 गए 7, और 2 में 4 में 2 गया 2, 270 मीटर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर। उम्मीद कर रहा हूँ काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 6 क्वेश्चन है, एक 270 मीटर लंबी ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, 9 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा से चल रही एक और दूसरी ट्रेन को पार करती है। दूसरी ट्रेन की लंबाई पूछा है, यानी दूसरी ट्रेन की लंबाई पूछा है। 2 ट्रेनें हैं, एक इधर से जा रही है, एक इधर से आ रही है, तो दोनों की क्या हम बताए थे अभी क्वेश्चन में कि दोनों की जो है चाल जुड़ जाएगी अगर विपरीत दिशा से आ रही है, अगर ये सेम ही दिशा में जा रही होती तो घट जाती। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 270 मीटर लंबाई एक ट्रेन की है और दूसरी को हमको निकालना है, अपन क्या करेंगे 9 सेकंड में पार कर जाती है, गुणे 18/5 कर देंगे, और बराबर दोनों को जोड़ देंगे, 80 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 120 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 80 120 200 हो जाएगा आपका। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये 9 दूनी 18 हो जाएगा सीधे, और ये 200 काटेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और ये 5 है उधर जाएगा तो 500 हो जाएगा, तो 270 + x बराबर 500।
और x बराबर क्या हो जाएगा 500 माइनस 270, तो 500 में से 270 घटाएंगे तो 230 मीटर आपका आंसर बचेगा। x बराबर 230, ये आपका आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, दो गाड़ियों प्रत्येक 100 मीटर लंबी विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, एक दूसरे को 8 सेकंड में पार करती हैं। एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से दुगुना गति से चलती है, तो तेज ट्रेन की गति। यानी दो गाड़ियां हैं, प्रत्येक जो है 100 मीटर लंबी है और विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, तो 100 मीटर लंबी है तो दोनों मिला करके 200 मीटर हो जाएंगी और 8 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगी, 18/5 कर देंगे और विपरीत दिशाओं में है, तो तेज ट्रेन की गति पूछा है। अब देखिए यहाँ पे विपरीत दिशा में चल रही है तो ट्रेन की गति जो है जुड़ जाएगी, लेकिन हमको ट्रेन की गति पता नहीं है, उसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? एक ट्रेन की गति जो है दूसरे से दुगुनी है, यानी एक की x है तो दूसरे की 2x है, और लेकिन ये दोनों जो है जुड़ जाएंगी क्योंकि विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। तो जुड़ जाने के बाद क्या होगा, 1x और 2x मिला करके 3x हो जाएगा। ये इतना कर लेंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये कट जाएगा किससे, 5 से कट जाएगा, 5 चौके 20, 40 हो जाएगा। अब ये 8 से कट जाएगा, 8 पंचे 40, 5 हो गया, और ये हो गया 18 पंचे 90, तो 3x बराबर क्या हो गया आपका 90 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 90/3, तो 30 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू यहाँ पे ये x बराबर 30 हो गया। धीमी ट्रेन की गति हो गई और 2x जो है तेज ट्रेन की गति, तो 30 दूनी 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 क्वेश्चन है, एक ट्रेन 120 मीटर लंबी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ये किस समय में एक आदमी से गुजरती है, यहाँ गुजरती है जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, जिस दिशा में ट्रेन चल रही हो। यानी कितना समय लगेगा इसको उस आदमी को पार करने में जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रहा है। यानी एक आदमी ऐसे ऐसे जा रहा है, उसकी स्पीड है 6, और एक ट्रेन ऐसे जा रही है, उसकी स्पीड है 60, और ट्रेन की लंबाई है 120। आदमी की तो कोई लंबाई होगी नहीं, छोटा सा आदमी होता है। बस हमको यही निकालना है कितना समय लगेगा। तो 120 मीटर लंबी ट्रेन है, वो समझ लो अपने आप को ही पार करेगी, और ये कितना समय लेगी पार करने में, तो उसी को हमको निकालना है। तो यहाँ x कर देंगे गुणे 18/5 कर देंगे, और बराबर में क्या लिखेंगे, 60 किलोमीटर है ये और ये 6 किलोमीटर है, तो ये घट जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में मैंने बताया था, सेम डायरेक्शन में। अब घटता क्यों है, क्योंकि आदमी भी तो चल रहा है धीरे धीरे और ये भी चल रहा है, तो जितना आदमी चलेगा उतना उसमें कम ही ना होगा, इसलिए घटता है। तो ये 54 हो जाएगा, 60 में से 6 घटेगा तो 54 हो जाएगा। और इसको काटेंगे तो 18 3 54, 3 से कट जाएगा, और ये 3 पंचे 15, x बराबर हो जाएगा 120/15। तो 15 से काटेंगे, 15 अट्ठे 120, तो x बराबर 8 सेकंड आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। 9वां क्वेश्चन है, एक 300 मीटर लंबी ट्रेन 39 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, जबकि 18 सेकंड में एक पोल को पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब देखिए ट्रेन जो है 300 मीटर लंबी है और एक प्लेटफॉर्म जो है उसकी लंबाई हमें पता नहीं है, उसी को निकालना है। तो इसको +x कर देंगे और 39 सेकंड में इसको पार करती है, जबकि बराबर लगाएंगे हम, ये 18 सेकंड में एक पोल को पार करती है। पोल को मतलब ये खुद को पार करती है, पोल की तो कोई लंबाई होती नहीं, तो 300 बटे कर देंगे 18 सेकंड, इसको बराबर कर देंगे। अब इसी को कंपैरिजन करके हम यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से 3 से काटेंगे, 3 6 18, और ये 13 3 39, यहाँ 13 हो जाएगा। और इसको काट लेंगे अब हम, 6 पंचे 30, 50 हो जाएगा, और ये 13 पचे 65, 650 हो जाएगा। तो 300 + x बराबर 13 पचे 65, 650। तो x बराबर 650 - 300, तो कितना हो जाएगा 350। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 350। तो ये
9 सॉरी 10 लगाए थे मैंने, लेकिन एक क्वेश्चन छूट गया। तो 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो किसके थे, ट्रेन से संबंधित। और ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया है जो काफ़ी सरल तरीके से समझाया है। इसको देखिए और लोगों तक शेयर करिए जिससे और भी लोगों को अच्छे से समझ में आए। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके पूछें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।